अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने शुरू होते ही नाजरीन को चौंका दिया, सोचने पर मजबूर किया और रवायती ड्रामों से हटकर एक संजीदा मौजू चुना। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की। ये वो ड्रामा है जिसने सिर्फ तफरीह नहीं दी बल्कि सवाल उठाए, निजाम पर बात की और मुआशरे के एक तल्ख सच को सामने रखा। लेकिन क्या ये ड्रामा आखिर तक इसी मजबूती के साथ चल पाया या फिर हालिया के साथ में कहानी को जबरदस्ती खींचा जा रहा है? आइए तफसील से बात करते हैं। केस नंबर 9 पाकिस्तानी ड्रामों में अपने मौजू के एतबार से वाकई ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। जहां आमतौर पर हमें घरेलू झगड़े, मोहब्बत की मुसल्लस और गैर जरूरी लंबे ड्रामे मिलते हैं, वहीं केस नंबर 9 ने एक संजीदा, हसास और हकीकत के करीब मौजू चुना। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का मसला बन जाता है। इब्तदाई एक साथ में ड्रामे की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और हर किस्त के बाद नाजरीन के जहन में नए सवाल जन्म लेते रहे। मेरे नजदीक केस नंबर 9 का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कहानी का असल मैदान अदालत होनी चाहिए थी या मीडिया। ड्रामे में मीडिया ट्रायल को मरकजी हैसियत दी गई है, खासतौर पर शाहजेब खानजादा के शो के जरिए। ये एक हकीकत है कि आज के दौर में मीडिया किसी भी केस को फैसला कुन मोड़ तक ले जाता है, चाहे अदालत का फैसला आए या ना आए। लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की साथ देखकर ऐसा महसूस हुआ कि अब कहानी को गैर जरूरी तौर पर खींचा जा रहा है। यहाँ अगर कहानी का वजन अदालत के मनाजर पर ज्यादा रखा जाता तो शायद ड्रामा मजीद मजबूत हो जाता। केस नंबर 9 में वकील का किरदार बहुत ताकतवर हो सकता था। अदालती जराह, दलाइल और कानूनी मोड़ ड्रामे को एक नई सतह पर ले जा सकते थे। नाजरीन भी वकील साहिबा की अदाकारी और उनके दलाइल को मजीद देखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये पहलू इतनी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना किया जा सकता था। यहाँ ड्रामा एक बड़ा मौका किसी हद तक जाया करता नजर आया। अब अगर अदाकारी की बात की जाए तो केस नंबर 9 वाकई बहुत मजबूत नजर आता है। सबा कमर हमेशा की तरह इस ड्रामे में भी एक कदम आगे नजर आई। खास तौर पर शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू वाले मनाजिर में उन्होंने अदाकारी का एक नया मेयार कायम किया। खामोशी, आंखों की जुबान और टूटे हुए जुमले, सब कुछ बहुत हकीकी लगा। ये वो अदाकारी थी जो चीख चीख कर नहीं बल्कि दिल में उतर कर असर छोड़ती है। फैसल कुरैशी इस ड्रामे का सबसे खौफनाक और मौसर पहलू है। इन्होंने अपने चेहरे के तासुरात से वो सब कह दिया जो शायद अल्फाज भी बयान ना कर सकें। एक ऐसा किरदार जिस पर गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है और बाज़ औक़ात उसकी खामोशी ज्यादा डरा देती है। फैसल कुरैशी ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में शुमार होते हैं। शाहजेब खानजादा इस ड्रामे में बतौर मेजबान अपना शो मुकम्मल तौर पर अभी खत्म करते हुए नजर नहीं आए। ऐसा लगता है कि इनका शो अभी भी मजीद चलेगा, मगर केस को अब तक क्लोज हो जाना चाहिए था। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया वाकई इंसाफ दिला सकता है या वो सिर्फ बहस को जिंदा रखता है? यही सवाल केस नंबर 9 को एक आम ड्रामे से मुख्तलिफ बनाता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की एक साथ के बाद एक चीज वाज़ेह महसूस हुई कि कहानी अब इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। कुछ मनाजिर गैर जरूरी तौर पर लंबे लगे। मुकालमे जो पहले चुभते थे अब खुद को दोहराते हुए महसूस हुए। ये वो मुकाम है जहाँ नाजरीन थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं। केस नंबर 9 अब भी एक मजबूत ड्रामा है। इसका मौजू, अदाकारी और नियत सब काबिले तारीफ है, लेकिन अगर कहानी को गैर जरूरी खींचने की बजाय एक ठोस अंजाम की तरफ ले जाया जाए तो ये ड्रामा वाकई यादगार बन सकता है। आखिर में बस यही कहूंगा कि केस नंबर 9 एक अहम ड्रामा है जिसे देखना जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि सोचने वाला मवाद चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ड्रामा वाकई लंबा किया जा रहा है या ये सब कहानी का हिस्सा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।